नमस्कार। आज हम जैन धर्म के एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ कल्पसूत्र की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे एक ऐसी कहानी जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कहानी है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म की। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर एक दिव्य आत्मा के जन्म की भविष्यवाणी तो हो जाए, लेकिन वो एक गलत गर्भ में आ जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? बस यही वो रहस्य है जो महावीर के जन्म की कहानी को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ब्राह्मण महिला से जिनका नाम था देवानंदा। एक रात वो सो रही थीं और उन्हें कुछ ऐसे असाधारण सपने आए जो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। देखिए, उस रात देवानंदा ने कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 महान और बहुत ही शुभ सपने देखे। सपनों में क्या था? एक राजसी सफेद हाथी, एक ताकतवर बैल, दहाड़ता हुआ शेर और तो और खुद देवी लक्ष्मी का अभिषेक हो रहा था। ये कोई मामूली सपने तो बिल्कुल नहीं थे। उनके पति ऋषभदत्त, जो सपनों का अर्थ समझते थे, वो तुरंत जान गए कि ये किसी महान आत्मा के आने का संकेत है। लेकिन यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी कॉस्मिक कॉम्प्लिकेशन आ गई, एक ऐसी उलझन कि उसे सुलझाने के लिए खुद देवताओं को धरती पर आना पड़ा। तो आखिर ये उलझन थी क्या? इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि तीर्थंकर कौन होते हैं। देखिए, तीर्थंकर वो महान आत्माएं हैं जो परम ज्ञान यानी ओमनिशेंस हासिल करने के बाद हम जैसे लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा और अटल नियम है कि तीर्थंकर का जन्म हमेशा एक क्षत्रिय यानी कि योद्धा कुल में ही होना चाहिए। और देवानंदा, वो तो एक ब्राह्मण थी। बस यहीं से सारी समस्या शुरू हुई। और यहीं पर कहानी का सबसे चमत्कारी हिस्सा सामने आता है। जब देवताओं के राजा इंद्र ने ये देखा तो उन्होंने फैसला किया कि इस ब्रह्मांडीय नियम को तो बनाए रखना ही होगा। तो उन्होंने अपने एक देवता हरिनेगमेशी को एक ऐसा काम सौंपा जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। काम था उस दिव्य भ्रूण को देवानंदा के गर्भ से निकालकर क्षत्रिय रानी त्रिशला के गर्भ में स्थापित करना। और ये सब कुछ इतनी खामोशी से होना था कि किसी को कानों कान खबर तक न हो। तो अब कहानी का केंद्र देवानंदा के घर से हट जाता है और पहुंच जाता है राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के भव्य शाही दरबार में। उस दिव्य गर्भ हस्तांतरण के बाद एक रात रानी त्रिशला ने भी हूबहू वही 14 महान सपने देखे जो पहले देवानंदा ने देखे थे। जब उन्होंने ये बात राजा सिद्धार्थ को बताई तो वो तुरंत इसका मतलब समझ गए। अब ये पक्का हो गया था कि वो महान आत्मा सही जगह पर सही गर्भ में आ चुकी थी। और पता है, राजकुमार के गर्भ में आते ही जैसे पूरे राज्य की किस्मत ही चमक गई। खजाने अपने आप भरने लगे, फसलें लहलहाने लगीं, हर तरफ बस खुशहाली ही खुशहाली थी। इस अद्भुत बढ़ोतरी को देखकर माता पिता ने उनका नाम रखा वर्धमान, जिसका मतलब होता है जो बढ़ता है या वृद्धि करने वाला। जैन धर्म में महावीर के पूरे जीवन को 5 बहुत ही शुभ घटनाओं में बांटा गया है, जिन्हें कल्याण कहते हैं। ये हैं गर्भाधान, फिर जन्म, फिर दीक्षा यानी दुनिया को त्यागना, उसके बाद केवल ज्ञान यानी परम ज्ञान की प्राप्ति और आखिर में निर्वाण। तो चलिए अब हम उनके जीवन के इन खास पड़ावों को एक एक करके देखते हैं। अब हम आते हैं उस पल पर जब राजकुमार वर्धमान ने राजसी ठाठ बाट को छोड़कर एक बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना, अध्यात्म का रास्ता। तब तक उनके माता पिता का निधन हो चुका था। 30 साल की उम्र में जब वो अपनी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर थे, वर्धमान ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वो हर सांसारिक सुख और बंधन को हमेशा के लिए त्याग देंगे। और ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं था, उन्होंने अपनी सारी धन दौलत गरीबों में बांट दी। त्याग के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर उन्होंने अपने हाथों से 5 मुट्ठियों में अपने बाल उखाड़ दिए और एक साधारण भिक्षु बनने के लिए अपना राजपाट, अपना महल, सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये भौतिक सुख का सबसे बड़ा त्याग था। शाही जीवन छोड़ने के बाद महावीर के जीवन का एक बहुत ही कठोर दौर शुरू हुआ, साधना और तपस्या का। ये वही रास्ता था जो उन्हें परम ज्ञान की ओर ले जाने वाला था। पूरे 12.5 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। इन 12.5 सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। वो महीनों तक चुप रहते, लंबे लंबे उपवास रखते थे। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर मुश्किल को वो एकदम शांत भाव से सहते रहे। ये आत्मनियंत्रण की एक मिसाल थी। और फिर उस कठोर तपस्या का फल मिला। वो क्षण आ ही गया
जैसा कि कल्पसूत्र में लिखा है, उन्हें अनंत, सर्वोच्च, बाधा रहित और पूर्ण ज्ञान तथा दृष्टि की प्राप्ति हुई। मतलब उन्होंने केवल ज्ञान पा लिया था। ये वो अवस्था है जहां ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य नहीं रहता, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। अच्छा, तो परम ज्ञान मिल गया, पर इसके बाद क्या? अब महावीर की भूमिका बदल गई, वो एक साधक से एक शिक्षक बन गए। अगले 30 सालों तक महावीर ने एक तीर्थंकर के रूप में पूरे भारत में पैदल यात्रा की। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जन्म और मृत्यु के इस चक्र से कैसे मुक्त हुआ जाए। उन्होंने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का संदेश दिया और अपने मानने वालों का एक बहुत बड़ा संघ बनाया। देखिए, जैन धर्म में जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य निर्वाण है। इसका मतलब है अपने सारे कर्मों के बंधन को खत्म करके आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देना। और 72 साल की उम्र में महावीर ने इसी परम लक्ष्य यानी निर्वाण को प्राप्त किया और अपनी इस दुनिया की यात्रा पूरी की। तो आखिर में महावीर की ये असाधारण कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक राजकुमार का अपना सब कुछ त्याग देना, उनका ये जीवन हमें अपनी रोजमर्रा की चीजों और रिश्तों से हमारे लगाव, हमारी अपनी अटैचमेंट्स के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।